हुआ प्रचार, मंच से नेताओं की दहाड़। वादों की खूब लगी झड़ी, लेकिन तेलंगाना की जनता किसके साथ है खड़ी? ये सबसे बड़ा सवाल है। तेलंगाना में प्रचार मंगलवार को थम गया। गुरुवार को जनता फैसला लेगी कि वो किसको अपना नेता मानती है। जनता जनार्दन से वोट मांगना बंद हुआ तो नेता ईश्वर के दरबार में माथा टेकने पहुंच गए और जीत का आशीर्वाद मांगा। ये हैं केंद्रीय मंत्री तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष जी किशन रेड्डी। इन्होंने हैदराबाद के भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा की। दूसरी तरफ तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी भी अन्य पार्टी नेताओं के साथ बिरला मंदिर गए। बिरला मंदिर के अलावा रेवंत रेड्डी और उनकी टीम ने दरगाह यूसुफैन में जाकर चादर चढ़ाई और जीत की दुआ मांगी। अब देखना है उनकी कितनी मुराद पूरी होती है, लेकिन दावे दोनों तरफ से अभी से भारी भरकम हैं। गोशामेल विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ बन चुका है। तो ये माहौल देखते हुए 100% 2023 का जो चुनाव है, कल पोलिंग है और कल की पोलिंग में जिस डब्बे में खुलेगा डब्बा 3 तारीख के दिन सिर्फ बीजेपी और कमल ही खिलेगा। अब के रिजल्ट कांग्रेस के फेवर में आएगा, बराबर कांग्रेस अब के जीतेगा। जैसा कर्नाटक में बना वैसी तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनेगा। 6 डिक्लेरेशन अमल करेंगे। बीजेपी कांग्रेस के अलावा केसीआर की बीआरएस ने प्रचार खत्म होने के बाद जनता से संवाद का दूसरा तरीका निकाला। हैदराबाद के तेलंगाना भवन में बीआरएस की पार्टी ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, जहां केसीआर के बेटे और मंत्री केटीआर ने भी ब्लड डोनेट किया। अब वोटिंग में कुछ घंटों का ही वक्त बाकी रह गया। ऐसे में तेलंगाना चुनाव की 5 बड़ी बातें आपको जानना जरूरी है। तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। 119 में से 19 एससी और 12 एसटी के लिए रिजर्व्ड सीट है। तेलंगाना में कुल वोटर्स की संख्या 3 करोड़ 26 लाख है। चुनावी मैदान में पुरुष प्रत्याशी 2067 हैं, जबकि महिला प्रत्याशियों की संख्या 222 है। बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के 7 सांसद भी विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। तेलंगाना में चुनाव कितना रोचक हो गया है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। तीनों पार्टियों के संभावित सीएम फेस 2-2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। बीआरएस की तरफ से मौजूदा सीएम केसीआर गजवेल और कामारेड्डी से, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी कोडांगल और रामारेड्डी से, बीजेपी के इटाला राजेंद्र हुजूराबाद और गजवेल से चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा रोचक मुकाबला कामारेड्डी और गजवेल में होने वाला है, जहां कामारेड्डी में केसीआर और तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के बीच मुकाबला है। वहीं गजवेल में केसीआर के सामने बीजेपी के दिग्गज और केसीआर के पूर्व करीबी रहे इटाला राजेंद्र मैदान में हैं। कांग्रेस और केसीआर ने आपको धोखा देने का कोई मौका छोड़ा नहीं है। अगर आप केसीआर नहीं चाहते हैं तो कांग्रेस को भी गलती से वोट मत देना। केसीआर और मोदी और एमआईएम ये तीनों दोस्त हो गए हैं। ऐसे लोगों के साथ वो दोस्ती कर लेके गरीबों को दबा रहे और गरीबों को सब एक चॉकलेट दिए जैसा चंद चीजें देकर वो बार बार कहते हैं। ना बीजेपी आती ना कांग्रेस आती। यहाँ तेलंगाना का बेटा बैठा हुआ है। कई को हमको गुजरात का बेटा चाहिए, कई को दिल्ली का बेटा चाहिए, अपना बेटा चाहिए। इतना तेलंगाना की आवाम समझती है कि तेलंगाना को डेवलप करने वाला कोई लीडर है वो केसीआर है। उत्तर भारत की तरह दक्षिण भारत में भी इस चुनाव में जातीय जनगणना का मुद्दा छाया रहा। बीजेपी ने जीत के बाद ओबीसी सीएम बनाने का ऐलान किया। कांग्रेस की रैलियों में जातीय जनगणना करवाने की बात बार बार कही गई। मोदी जी ने घोषणा की है कि तेलंगाना का अगला सीएम बैकवर्ड क्लास से होगा। आप कमल फूल की सरकार बनाओ, हमारा मुख्यमंत्री बैकवर्ड क्लास से होगा। अमित शाह कह रहे हैं कि हम तेलंगाना को ओबीसी चीफ मिनिस्टर देंगे। अरे भैया पहले 2% वोट लेके दिखा दो, फिर देखेंगे। तेलंगाना की लड़ाई में ओवैसी भी बड़ा फैक्टर है। राजधानी हैदराबाद का किला उनका गढ़ है। ओवैसी को भरोसा है कि ये किला बरकरार रहेगा और तेलंगाना की सत्ता में बीजेपी कांग्रेस की एंट्री नहीं होगी। हमको तो ये लग रहा है कि जमीन तो एमआईएम पार्टी के साथ है,
और मामू के साथ भी ज़मीन है, मगर पुकारा दूसरों का बहुत हो रहा है। तो जब तक ज़मीन पे आपकी पकड़ रही और पुकारे से कुछ नहीं होगा। जब से तेलंगाना का जन्म हुआ तब से सत्ता के शिखर पर हमेशा केसीआर ही रहे। केसीआर फिर मैदान में है, लेकिन इस बार चुनौती पहले से कड़ी है, मुश्किल है। देखना है केसीआर कुर्सी बचा पाते हैं या फिर कमल या हाथ को जनता का साथ मिलता है।